इधर भी। चलो अंदर, हमारी बारी आ गई है। मोहतरमा, क्या सोचे जा रही हैं? बताएं क्या मसला है, खुल के बात करें मेरे साथ। आप जरा बाहर बैठे, मैं अभी आपको दोबारा बुलाता हूँ। हाँ हाँ, दोबारा बुलाता हूँ मैं आपको। जी। मोहतरमा, आप बताएं क्या मसला है? समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूं, कोई सिरा हाथ ही नहीं आ रहा। मोहतरमा, क्या सोचे जा रही हैं? खुल के बात करें, क्या मसला क्या है? 2 साल हो गए मेरी शादी को। मेरा एक बेटा भी है। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो मांगूं मिल जाता है, हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाती है। मगर जी बेटा, बोले, रिलैक्स हो के बोले, मसला क्या है? डॉक्टर साहब, मुझे बहुत गुस्सा आने लगा है, बच्चे पर, खुद पर, और कभी कभार हस्बैंड पर भी। और कभी तो मैं बिला वजह रोना शुरू कर देती हूँ और बहुत उदास हो जाती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है 5-6 मंथ से। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड बैंक में जॉब करते हैं। सनी कैसा है? आपको सनी की भी फिक्र कहाँ है? उसको रैश हो या जो मर्जी, बहुत मुश्किल से सोया है। आप खाना खा लें, हम उसके लिए रैश क्रीम लेके आते हैं और साथ में कुछ और भी देख लेंगे। बैंक से थका हुआ आया हूँ, सुबह ले आऊँगा। जब भी मैं आपको बोलती हूँ ना, आप आगे से कोई बात सुना देते हैं। चीज़ तो आ जाती है ना। बस करें, अगर मोबाइल चेक कर लिया तो रख दें, मैं भी आपके पास बैठी हूँ। यार तुम लेट जाओ, मैं गेम में फंसा हूँ, मुझे गेम खेलने दो। अच्छा मेरी बात सुने, कल तो संडे, आपको छुट्टी है, सुबह जल्दी उठ जाइएगा, हमने कहीं जाना है, और रात को खाना भी बाहर खाएंगे। अच्छा, मैं उठ तो जाऊँगा, लेकिन रात का खाना मेरे दोस्तों को बुला हुआ है, उनके साथ ही खाना है। तुम्हें मैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से नेक्स्ट संडे को खाना खिला दूँगा। बड़ी मेहरबानी आपकी, सुबह जल्दी भी ना उठिएगा। दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही हो। हुआ क्या है तुम्हें? पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तुम्हें मैं ना किसी डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। मेरे हस्बैंड ऐसा ही करते हैं। समझ नहीं सकता ना, महसूस कर सकता हूँ। दर्द जिसको होता है ना, वही जानता है। मैं आपकी तकलीफ को कम करने में मदद कर सकता हूँ। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। आपकी फ्रेंड्स हैं? जी कभी उनसे बात हुई? बहुत कम। आखिरी मुलाकात कब हुई थी? पता नहीं, अब तो अरसा हो गया। आपके मशागल क्या है? डॉक्टर साहब, शादी के बाद से तो कोई भी नहीं है। मैं आपका मसला समझ गया हूँ बेटा, आप जीना भूल गई हैं। बेटा, आज से नहीं, तुम अभी से जीना शुरू कर दो। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को कॉल करो, उनसे बातें करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। आपको जिंदगी का विजन मिलेगा, पर्सनैलिटी में निखार आएगा। अपने पसंद की किताबों की लिस्ट बनाओ, उन्हें पढ़ना शुरू कर दो। आपको उदास रहने का और गुस्सा करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। आपका गुस्सा अंदर की खामोशी लफ्ज़ों का रूप धार लेगी। जब बोलने लगेगी ना, तो तबीयत में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आपको दवाई की नहीं, सिर्फ मेरी इन बातों पर अमल करने की ज़रूरत है। आप जाएं, अपने हस्बैंड को भेजें,
मैं उनसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जी ठीक है। आइए मेरे पास बैठिए। जी आप मुझे ये बताएं, आपकी बीवी का रवैया घर में कैसा है? पता नहीं डॉक्टर साहब क्या मसला है उसे, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा उसमें। अगर शाम को ऑफिस से घर आता हूँ तो कहती है उधर लेके जाओ, अगर मैं कह दूँ बाद में चलेंगे या थोड़ी देर बाद चलेंगे तो कहती है बाद में मैं नहीं जाना। संडे को अगर देर से उठ जाऊँ तो बिला वजह झगड़ा, और कभी कुछ कह दूँ तो रोने लग जाती है। आपकी बीवी का मसला हल हो गया है। कुछ दवाई उसको दे रही है, कुछ आपको देनी पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब। आप अपनी बीवी को वक्त नहीं देते, उसे वक्त दिया करें। शाम को आकर पूछा करें आज दिन कैसा गुजरा, तबीयत कैसी है तुम्हारी, आओ होटल पे चलें। कभी किसी दिन पिकनिक पे ले जाओ, उससे कहो कि वहां चलते हैं जहां हम दोनों के अलावा कोई ना हो। प्यार मोहब्बत की रोमांटिक बातें करो उससे, वो बातें जो बस आपसे करना चाहती है उसके अंदर ना एक कसक बनकर रह जाती है, जो एक दिन खुद से बेवजह आंसू और उदासी का सबब बनती है। फिर आप कहते हैं कि उसमें चिड़चिड़ापन है, बेवजह रोना शुरू कर देती है। रोए ना तो और क्या करें। देखो सोशल मीडिया का दौर है, आज तो तुम लोग मेरे पास आ गए हो, कल को किसी तकलीफ में आकर उसने अपने दिल का हाल किसी अजनबी को बता दिया तो वो अजनबी दो प्यार के बोल बोलकर पता नहीं क्या कुछ कर जाए। सारी उम्र के रोने आपका मुकद्दर बन जाएंगे। सेलफोन और काम ये तो आपके पास रहेंगे, लेकिन वो चली जाएगी। जैसे मैंने कहा ना, उस पर अमल करो, तुम्हारी बीवी ठीक हो जाएगी। जाए अपनी बीवी को खुश रखें, उसका ख्याल रखें। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट्स में बताइएगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एफ मज़ा को सब्सक्राइब कीजिएगा।